प्रिया जी से बात करते हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी। जी प्रिया जी बताएं। हाँ जी, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को यूरिन आता है बार बार। हम्म। बार बार यूरिन आता है और पीला आता है, बहुत परेशानी हूँ मैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है भैया 40 साल। आप परेशान ना हो। और देखिए, जिसके भी पेशाब का रंग पीला होता है उसे समझ लेना चाहिए कि उसको पेशाब में इन्फेक्शन है या खून में इन्फेक्शन है या बॉडी में इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन का इलाज करें। जिन लोगों को भी बार बार पेशाब आता है तो उनका मसाना भी कमज़ोर होता है, तो चाहें तो एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं इन्फेक्शन का। और एक दवा आती है जिसे गौन चिलगोज़ा कहते हैं। गौन चिलगोज़ा एक चुटकी, बस ये चुटकी है, एक चुटकी खाकर एक गिलास पानी पी लिया करिए। इससे भी बार बार पेशाब आना रुक सकता है। इन्फेक्शन के लिए नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। जी, बशीर अहमद साहब से बात करेंगे। स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम तफसीर अहमद है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा अप्रैल के अंदर ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने मेरा एक पूरा स्टमक निकाल दिया था। स्टमक में कुछ इन्फेक्शन था, तो उन्होंने, डॉक्टर ने, उनकी राय ये थी कि पूरा इन्फेक्शन निकाल दे, नहीं तो ये बार बार होगा, आपको परेशानी होगी। स्टमक मतलब आंत निकाल दी थी? नहीं, स्टमक में मैदा जो है, मैदा। अच्छा, मैदा। मैदा पूरा निकाल दिया था। मैदे के अंदर इन्फेक्शन था, तो उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर अगर हम थोड़ा पार्ट निकालते हैं तो ये दोबारा डेवलप हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी, हम पूरा निकाल देते हैं। तो मैंने मैक्स में यहाँ कराया था, तो उन्होंने आज यह 4 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद मेरा जो था वो वजन जो है 10 किलो कम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि शायद ये बाद में, तो कुछ दिन के बाद हल्के हल्के डेवलप होगा, लेकिन उसके बाद वो डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद और 2-3 किलो और कम हो गया वजन मेरा। तो खुराक कम हो गई होगी आपकी? खुराक कम हो गई? जी, वही मैं बता रहा हूँ। अब उसका एक परेशानी ये हो गई कि मेरा जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप के अंदर खाना नीचे को नहीं जाता, वो अटकता है। मैं 2-3 मरतबा वहाँ गया, उन्होंने दिए वो उसका टेस्ट करे और एक प्रेशर टेस्ट करा। उन्होंने ये बताया कि मतलब आपका जो स्टमक हमने निकाल दिया था, तो उसके बाद हमने 25 सेंटीमीटर का एक पाइप जो है आँख से जोड़ा था। तो ये 25 सेंटीमीटर का पाइप हमने आँख से जोड़ा था, तो वहां से खाना लौट के आता है आपका, और आने के बाद वो जो है आगे आन के अटक जाता है वो, इसलिए आपको दिक्कत होती है। अब मैंने बहुत से इलाज करे, तो उन्होंने कहा जी इसके लिए अब एक हमारी समझ में बात ये आती है कि हाँ, आपको दोबारा सर्जरी करें और 20 सेंटीमीटर का एक पाइप और आगे बढ़ाएं, तो उससे जो है शायद आपका खाना नहीं आएगा। तो मैंने अभी सर्जरी कराई नहीं है, जो उन्होंने ओरल दवाइयाँ दी थी मैंने सब कुछ करा, कोई फायदा नहीं हुआ, और मेरा खाना अटकता है। खाना ही नहीं बल्कि पानी अटकता है अब तो। उम्र कितनी है आपकी? जो है मेरी उम्र 87 है। और देखिए, बड़ा पेचीदा केस है और बहुत जल्दी फैसला ले लिया डॉक्टर ने। और 85 में कितने ऑपरेशन कराएंगे, आपकी मर्जी है, करा भी सकते हैं। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो भी करके देख लीजिए। सौंफ, तो आप जानते ही होंगे सौंफ, और इस सौंफ को ऐसे 4-5 चम्मच सौंफ एक गिलास पानी में उबालिए, और इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, जल के आधा गिलास रह जाए। और इस पानी में 1 या 2 चुटकी, एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये अलग किस्म का नमक है, नमकीन नहीं होता। ये उस पानी में, सौंफ के पानी में डालकर रोज़ाना 1 बार पीना शुरू करें, और कुछ फ़ायदा लगे तो फिर आगे जाके 2 बार पी लिया करें, सुबह और शाम। ये इलाज करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी,
एमपी से हैं मंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका भाई। सर, आपका कार्यक्रम पूरा परिवार देखता है हमारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। जी, और बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम देख के। मैंने अपनी मम्मी के लिए वहाँ से बात करी थी। मेरे मम्मी की उम्र है 99 प्लस सर। ठीक है। तो 90 प्लस के बाद उनको हार्ट का शेप बड़ा हुआ है। तो हार्ट का शेप बड़ा होने से गोनसिया, एस केयर, माजूम आर केयर, और मैंने काफी चीजें मंगाई है वहां से जी। तो माता जी भी आपके कर्म से बढ़िया ठीक है। और मिसेज बीपी की तकलीफ थी, उनको जैतून का सिरका दे रहे हैं और एस केयर दे रहे हैं। मेरे पास मतलब 2 बोतल जैतून सिरका, केयर के 2 बार, के 2 बार, जैतून के 2 बार, माजूम आर केयर के 2 बार। और प्रश्न ये था कि उनकी बहन है जिनको लकवे की तकलीफ है, 2 साल पहले से तकलीफ है, तो राइट साइड रह गया उनका। तो उनको क्या दे सकते हैं? और एक और मैंने कम से कम 50 को फ्लावर से जिनको ये सारा सामान दिलवा भी रहा हूँ और प्रचार भी कर रहा हूँ। तो इनको क्या दे सकता हूँ? उनकी बहन को भी जिनको लकवा है, उनका राइट हैंड साइड रह गया है और बोलने में भी आपको। एक और है बिटिया है जिसको गोद सुनी है, उनकी राइट हैंड साइड ब्लॉक थी, वो निकाल दी गई है और प्रेगनेंसी हो गई थी और एक ट्यूब ऑफ डेथ। उसको क्या कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन है जी, प्लीज। जी। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ या बाप में से कोई जिंदा है या दोनों जिंदा हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को मौका देता है इनकी सेवा का, जिनको जन्नत में जगह देनी होती है, जिसके लिए भगवान अपने यहाँ बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत और आपकी मग़फ़िरत करेगा। स्वर्ग में आपको इंतज़ाम करेगा। ये निशानी है इतनी मोहब्बत अपने माँ बाप से करने पर। माँ बाप चाहे दुनिया के सबसे बुरे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए सम्मानीय है, तो इतना ही सम्मान किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए, क्या सवाल था बताना? एक पेशेंट है जिन्हें लकवे की दिक्कत है। हाँ, लकवे के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। वो ये है कि अदरक का जूस निकालें 1 लीटर और नींबू का जूस 1 लीटर निकालें और लहसुन का जूस निकालें 1 लीटर। और ये जैतून का सिरका जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये असली 1 लीटर उसमें मिला दें। और ये 1-1 लीटर सबकी तादाद होनी चाहिए कि तकरीबन 4 लीटर सिरका हो जाएगा। तो इसके 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद लकवे वाले मरीज़ को पिलाए जाएं, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है कम। प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों में कोई कमी हो सकती है। आपने बताया कि उनकी एक नर्व ब्लॉक है, तो ब्लॉक नर्व के लिए भी आप सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाएं और 2 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला दें। और ये पानी दिन में कम से कम 1 बार ज़रूर दें। बहुत जल्दी उनकी वो नस्ब अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका, वीर सिंह सर। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है?
सर मेरा फैटी लीवर स्टेज पे पहुंच गया है, अच्छा। क्या करूं? अच्छा देखिए, एक तो ऑयली चीज़ें बंद कर दें, कोई भी तेज़ मिर्च मसालों की और ऑयल, ज़्यादा ऑयल की चीज़ें बंद कर दें। तेल ऐसा खाएं जो आसानी से हज़म हो जाए, खाना कम खाएं, एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, नमक ज़ैतून आता है, नमक ज़ैतून ये लीजिए और 2 चुटकी पानी में मिला के दिन में 3 बार पीजिए। नमक ज़ैतून असली लें, इसमें नकली भी आता है। और 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ऐसी 2 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पीना शुरू करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कुरुक्षेत्र से हैं भूपेंद्र कौर जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। जय हिंद। मैं ना हकीम साहब से बात करना चाहती थी। मैं गोंसिया नेट ले रही हूँ और वो जो जैतून का नमक है जी हाँ जी। जी, वो ले रही हूँ। तो और थोड़ा मीठा सोडा बीच में डाल के पीती हूँ सुबह। तो इसलिए मैं कहती हूँ भी अगर मैं को कैसे भी उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये दोनों मीठा सोडा और जैतून इकट्ठा ले लेती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा मिश्रण है ये, जैतून का सिरका और खाने का सोडा, मीठा सोडा। आप देखती होंगी कि आप उसमें जब मीठा सोडा डालती हैं पानी में तो वो थोड़ा रिएक्ट करता है। तो इसी तरह ये हमारे जिस्म में जाकर 3-4 काम करता है। एक तो फैट कम करता है, खून में जो चर्बी है उसको बाहर करता है, खून को पतला करता है और वज़न को कम करता है। और जो लोग 40-50 साल के, 60 साल के हैं, उनको ज़्यादातर, तकरीबन सबको हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है। हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसा मर्ज़ है जो दिल की रगों में चर्बी जम जाने से हमें ब्लड प्रेशर वगैरह रहने लगता है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, पल्स को कंट्रोल करता है। आप इसे जिस तरह ले रहे हैं उसे इस तरह इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। मथुरा से कॉलर हैं जयश्री, स्वागत है आपका। मैडम मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ कि पैरों में दर्द होता है मैडम। अच्छा अच्छा जी, उनकी उम्र कितनी है ऐसे कि और दर्द कब से है? 60 साल। दर्द कब से है सर, आप बात पैरों पूरी। में दर्द होता है बहुत मैडम, मेरे पैरों में। अच्छा हाँ, और टॉयलेट जाती हूँ तो कंट्रोल नहीं होता वो। दर्द होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक उम्र में आके हमारे पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो जाना 40 साल के बाद कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और ऐसे रोगों के लिए एक गोंद आता है जिसे गोंद सियाह कहते हैं। गोंद सियाह असली अगर आप ले सकते हैं तो ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, गोंद है। इसको पाउडर बना लें, कूट पीट के या ग्राइंडर में पाउडर बना लें और आधा ग्राम यानी 2 चुटकी, ऐसी 2 चुटकी नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खा लिया करें। आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। जी।